बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल विजुअल स्टडी क्रिएटर्स। आज हम END 504 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लेसन नंबर 23 से लेसन नंबर 45 तक के लेसन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 23, जिसमें 134 से 139 टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर करेंगे, जिनके टाइटल्स हैं अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल कल्चर थेरी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, सेल्फ रेगुलेशन, लर्निंग एज सोशल एक्टिविटी, प्राइवेट एंड इनर स्पीच। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेल्फ रेगुलेशन क्या है। अगर सिंपल वर्ड्स में हम बात करें सेल्फ रेगुलेशन की, तो इसको इस तरह से देखते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन जो है एक मेच्योर और स्किल्ड इंडिविजुअल की सलाहियत है, ठीक है। जबकि जो अनमेच्योर्ड और अनस्किल्ड इंडिविजुअल होते हैं वो मेच्योर और स्किल्ड इंडिविजुअल्स की गाइडेंस से सीखते हैं, ठीक है। तो सेल्फ रेगुलेशन जो है वो बेसिकली यही है। उसके बाद यहाँ पे देखें, सक्सेसफुल लर्निंग इन्वॉल्व्स आ शिफ्ट फ्रॉम कोलैबोरेटिव इंटरमेंटल एक्टिविटी टू ऑटोनोमस इंट्रामेंटल एक्टिविटी। सक्सेसफुल लर्निंग जो है वो दो चीज़ों पर जो है वो इन्वॉल्व करती है, ठीक है। एक है कोलैबोरेटिव इंटरमेंटल एक्टिविटी। इंटरमेंटल एक्टिविटी वो होती है जो कि हमारे माइंड में प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। और इंट्रामेंटल एक्टिविटी जो हमारे माइंड के जो हमारे इर्द गिर्द की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको बोलते हैं इंट्रामेंटल एक्टिविटीज़, यानी हमारे माइंड के जो बाहर की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको बोलते हैं इंट्रामेंटल एक्टिविटी। उसके बाद यहाँ पे एक डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ स्पोर्टिव डायलॉग दैट प्रॉम्प्ट्स देयर थ्रू सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ अ प्रॉब्लम इज़ नोन एज स्कैफोल्डिंग। अब स्कैफोल्डिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें प्रॉब्लम को डिफरेंट सक्सेसिव स्टेप्स में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, ताकि उसका हम एक अच्छा सा सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जोन ऑफ प्रोक्सिमल एक वर्ड यूज़ किया गया है, जिसको जो कि एक डोमेन है जिसमें लर्निंग जो है वो प्रोडक्टिवली टेक प्लेस होती है, यानी कि वो एक्शन के थ्रू जो है वो टेक प्लेस होती है, या प्रैक्टिकल जो है उसको जो परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद दिस इज़ अ डोमेन वेयर लर्नर इज़ नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग। ये जोन ऑफ प्रोक्सिमल में ये होता है कि ना सिर्फ जो लर्नर है वो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग कर सकता है, बल्कि वो अपने जो अपने जो डिज़ायर आउटकम्स होते हैं वो भी अचीव कर सकता है स्कैफोल्डिंग के थ्रू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो स्कैफोल्डिंग के जो डिफरेंट यहाँ पे फंक्शंस हैं वो बताए गए हैं कि स्कैफोल्डिंग जो है वो कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले ये जो है हमें अपने टास्क में जो है हमारा इंटरेस्ट बिल्ड करने में मदद करता है। उसके बाद हमारे टास्क को सिंप्लीफाई करता है, हमें अपने गोल पर रिटेन रखता है, और उसके बाद प्रोड्यूस्ड और जो आइडियल सॉल्यूशंस होता है उसको उसके क्रिटिकल फीचर्स को मार्क करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल फ्रस्ट्रेशन ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पीरियड में। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिंग एन आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड, और आइडियलाइज्ड वर्जन को जो है परफॉर्म करवाने में हमारी मदद करता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे बताया हुआ कि लर्निंग इज़ फर्स्ट इन एज सोशल देन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड कंसेप्चुअल डेवलपमेंट आर सीन फर्स्टली एज इंटरमेंटल फिनोमेना। सबसे पहले जो लर्निंग जो है वो सोशल जो है वो देखी जाती है सोशली तौर पर, और फिर उसके बाद इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को में देखा जाता है, उसके बाद कंसेप्चुअल डेवलपमेंट देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद लेटर इंडिविजुअल डेवलप देयर ओन कॉन्शियसनेस। पहले सोशली तौर पे जो है ये काम होता है, ठीक है। इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस जो है वो बहाल की रहती है, उसके बाद उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं इस किसी भी जो है टास्क के रिलेटेड। और फिर देन जो जैसे जैसे इंडिविजुअल्स जो हैं वो सीखते जाते हैं, लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाते जाते हैं, तो इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने ओन जो है ना वो अपनी कॉन्शियसनेस वो खुद अपनी डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। लैंग्वेज इज़ द प्राइम सिम्बलिक मीडिएटिंग टूल फॉर दिस डेवलपमेंट। जो लैंग्वेज है वो एक सिम्बलिक मीडिएटिंग टूल है इस डेवलपमेंट के लिए, जो कि ये डेवलपमेंट जो हमने डिस्कस करी है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रिमेन्स कैपेबल ऑफ लर्निंग थ्रू आउट देयर लाइफ। यहाँ पे जो भी बातें लिखी गई हैं उनको हम यहाँ पे नीचे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन है और आपका MCQs भी है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियो कल्चर थेरी अक्रॉस टाइम स्केल। ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि डिफाइंड प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियो कल्चर थेरी अक्रॉस टाइम स्केल्स, और उसके बाद आपका क्विज़ भी मान सकता है कि ये तीनों बताएंगे होंगे, और उसमें कोई भी अननोन ऑप्शन जो है वो बता देंगे, ठीक है, जिसमें आप लोगों को
मार्क करना होगा। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि फाइलोजेनेसिस क्या होता है। फाइलोजेनेसिस जो है वो लर्निंग है जिसमें हम जो लर्न करते हैं कि किस तरह से ह्यूमंस जो हैं वो थ्रू आउट रेसेस जो है डिफरेंट ह्यूमन रेसेस जो हैं वो डिफरेंट टाइम पीरियड में किस तरह से लर्न करती है, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में किस तरह से मुख्तलिफ टाइम पीरियड में किस तरह से जो ह्यूमंस हैं वो लर्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद माइक्रोजेनेसिस में कि ये डिस्क्रिप्शन होती है कि किस तरह से ह्यूमंस जो हैं वो थ्रू आउट लाइफ जो है वो लर्न करते हैं। फाइलोजेनेसिस में ये कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक याद रखें। माइक्रोजेनेसिस में ये कि किस तरह से लर्न करते हैं एक मतलब थ्रू आउट लाइफ। और ओंटोजेनेसिस में ये है कि जो इन्फेंट्स पास थ्रू इन द कोर्स ऑफ देयर अर्ली डेवलपमेंट, वो किस तरह से अर्ली डेवलपमेंट उनकी किस तरह से होती है, यानी एक चाइल्ड के जो बचपन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद है यंग चिल्ड्रन आर वेल नोन टू इंगेज इन प्राइवेट स्पीच, ये आप लोगों का क्विज है। ठीक है, उसके बाद है टाक टू एंड फॉर themselves rather than for external conversational partner। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, प्राइवेट स्पीच और है यहाँ पे इनर स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होती है? प्राइवेट स्पीच इन क्लासिक पेडिशन थ्योरी इज सीन एज एन एविडेंस ऑफ इन चिल्ड्रंस egocentrism, whereas sociocultural theory interprets it as an evidence of children's growing ability to regulate their own behavior। जो पेडिशन थ्योरी है वो कहती है कि ये चिल्ड्रन के एविडेंस है और चिल्ड्रन का एगोसेंट्रिज्म एविडेंस है। ठीक है, प्राइवेट थ्योरी जो है वो। और जबकि जो सोशल कल्चर थ्योरी है वो इंटरप्ट करती है कि जो ये एबिलिटी है स्टूडेंट्स की अपने जो बिहेवियर को खुद जो है वो डेवलप करने की। जबकि विजोर्स्की जो है वो कहता है कि प्राइवेट स्पीच थ्योरी इवेंचुअली बिकम्स इनर स्पीच। जो विजोर्स्की है वो कहता है कि जो प्राइवेट स्पीच है वो हमारी इनर स्पीच होती है, यानी जो हमारी पर्सनैलिटी की स्पीच होती है, हमारी इनर थाट्स होती हैं, उसको बोलते हैं इनर स्पीच। तो आज तक का लेसन यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग दे सकते हैं, ताकि आप लोगों को इससे जो बेहतर है वो परफॉर्म जो है आप लोगों को इससे बेहतर लेक्चर दिया जा सके। उसके अलावा अब यहाँ पे देखें, इस जो भी हमने लेसन पढ़ा उसमें ये कुछ क्विजेज़ हैं जो इनको 5 क्विजेज़ से मैंने जो है उठाए हैं, तो आप लोग इसको देखें। सेल्फ रेगुलेशन इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ ऑटोनोमस, ये जो हमने अभी लेक्चर लिया यहाँ पे ये देखें। द प्राइवेट स्पीच इज इन क्लासिक पोजीशन थ्योरी इज सीन एज एविडेंस ऑफ चिल्ड्रंस एगोसेंट्रिज्म। ठीक है, ये जो भी हमने पढ़ा है। Early studies of private speech is worked with data allocated from learners in semi-controlled settings, तो ये older आ गया। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी थ्योरी एक्शंस आर ऑलवेज गोल डायरेक्टेड, जी बिल्कुल ये करेक्ट है। और उसके बाद द प्राइवेट स्पीच इन क्लासिक प्रेजेंटेशन थ्योरी इज सीन एज एविडेंस ऑफ, ये हमारा पीछे गुजर गया। ठीक है, तो ये कुछ MCQs हैं जो आप लोगों को मैंने यहाँ पे हाईलाइट करवाए, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए कि वो कौन कौन से क्वेश्चन जो आप लोगों को किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ सोशियो कल्चरल सेटिंग्स इन विच डैश अकर्स कोलैबोरेटिव इंटरेक्शन इंटर ऑब्जेक्टिविटी असिस्टेड परफॉर्मेंस। तो ये इस तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।